हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बनता है सॉल्ट और वाटर। अब इस रिएक्शन से हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं नेचर में। अब चलिए समझते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस और देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बने होते हैं नॉन मेटल और ऑक्साइड से। अब नॉन मेटल तो हमें पता ही है, कार्बन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स होते हैं। जब कार्बन और सल्फर जैसे नॉन मेटल्स ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो बनता है कंपाउंड नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सो जब ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। अब चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं इस एक्टिविटी की मदद से। आपको याद होगा इस एक्टिविटी को हमने परफॉर्म किया था लेक्चर रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स में। इस एक्टिविटी में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया था सोडियम कार्बोनेट। अब जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो हमने देखा रिलीज हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमने इस गैस को पास कराया था लाइम वाटर से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पर जो लाइम वाटर है यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, चलिए समझते हैं इस इक्वेशन की मदद से। सो यहाँ पर CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है और बेस हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस। सो यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा और बनेगा सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, और साथ में रिलीज होगा वाटर यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में हमें मिला है सॉल्ट और वाटर, जो सिमिलर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, यानी कि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो भी हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि यहाँ पर बेस के लिए हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है वो इस रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जिस वजह से हमें मिला है सॉल्ट और वाटर। सो इस रिएक्शन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। अब जो सल्फर है वो एक नॉन मेटल है और यहाँ पर इसने बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ। सो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है।
यहाँ पर जब SO2 रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा सॉल्ट सोडियम सल्फाइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो अगेन एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और यहाँ पर हमने सिमिलर बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, और साथ में रिलीज होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। इन एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा सिमिलर रिएक्शन होता है, जिसके बाद हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। आई होप अब आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने समझा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, जिस वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा सिमिलर रिएक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।